राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में आपको संतान सप्तमी की व्रत की कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल या फूल ले लेंगे और फिर हम व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको कथा सुना देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा नुकुस अपनी पत्नी चंद्रमुखी के साथ रहते थे। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण विष्णुदत्त रहता था। विष्णुदत्त की पत्नी भद्रमुखी रानी चंद्रमुखी की बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों सहेलियां हमेशा साथ रहती थीं। एक दिन रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली भद्रमुखी के साथ यमुना नदी के तट पर गई। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारी महिलाएं भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजन कर रही हैं। उन दोनों सहेलियों ने जाकर महिलाओं से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रही हो और इस पूजा के करने से क्या फल मिलता है। तब उन महिलाओं ने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और इस व्रत में भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत के करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। रानी चंद्रमुखी और उसकी सहेली भद्रमुखी ने वहीं पर संकल्प किया कि हम दोनों भी संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। अब रानी कभी संतान सप्तमी का व्रत करती और कभी भूल जाती, लेकिन ब्राह्मणी भद्रमुखी हमेशा संतान सप्तमी का व्रत करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में ब्राह्मणी ने मुर्गी के रूप में जन्म लिया और रानी ने बंदरिया के रूप में जन्म लिया। मुर्गी की योनि में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मणी को संतान सप्तमी व्रत की महिमा याद थी। मुर्गी के रूप में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मणी संतान सप्तमी का व्रत करती थी, लेकिन बंदरिया के रूप में जन्मी रानी को कुछ भी याद नहीं था। वह व्रत नहीं करती थी। थोड़े दिनों बाद उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में मुर्गी ने दोबारा ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म लिया और उसका विवाह अग्निवीर से हो गया। और उधर राजकुमारी जो कि जिसने बंदरिया का जन्म लिया था, बंदरिया के बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के घर में जन्म लिया और उसका विवाह राजकुमार पृथ्वीराज से हुआ। इस जन्म में भी दोनों सहेलियां थीं। रानी को कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से रानी बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन ब्राह्मणी को 8 पुत्र थे। ब्राह्मणी इस जन्म में भी संतान सप्तमी का व्रत करती थी, जिसकी महिमा से उसको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बहुत समय के बाद रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र रोगी पैदा हुआ और कुछ ही समय बाद ही पुत्र की मृत्यु हो गई। अब रानी पुत्र के वियोग में बिल्कुल टूट चुकी थी। उधर रानी की सहेली ब्राह्मणी अपने 8 पुत्रों को लेकर रानी से मिलने आई। ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर रानी को बहुत ज्यादा ईर्ष्या हुई। रानी ने सोचा, मैं यहाँ पर संतान के लिए तड़प रही हूँ और इसके इतने सुंदर स्वस्थ 8 पुत्र हैं। रानी को बहुत ज्यादा ईर्ष्या हुई। रानी ने उसके पुत्रों को भोजन पर बुलाया और उसके पुत्रों को जो भोजन कराया उसमें विष डाल दिया, यानी जहर डाल दिया। लेकिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा से उन 8 को कुछ भी नहीं हुआ। वो विष भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब वो 8 पुत्र अच्छे से खाना वाना खा के अपने घर चले गए तो रानी ने सोचा कि जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ, बाद में होगा। लेकिन बाद में रानी को पता चला कि 8 बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रानी और ज्यादा ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। अब रानी ने अपने सेवकों से कहकर 8 पुत्रों को उठवा लिया और जमुना नदी में फिकवा दिया। नदी का प्रवाह बहुत तेज था, लेकिन संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से और भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की कृपा से उन 8 को कुछ भी नहीं हुआ। वे हरी हरी कहते हुए यमुना नदी से बाहर निकल आई। जब रानी को पता चला तो रानी द्वारा द्वेष की अग्नि में जलने लगी। रानी ने और भी बहुत सारे उपाय किए उन 8 को मरवाने के लिए, लेकिन उन 8 बच्चों का बाल विवाह का नहीं हुआ। अब हार के रानी अपनी सहेली ब्राह्मणी के पास गई और जाके सारी बात ब्राह्मणी को बता के हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी और पूछने लगी कि हे सहेली, तुम्हें ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त है कि तुम्हारे 8 पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त हो गई, उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तब ब्राह्मणी ने संतान सप्तमी व्रत के विषय में बताया और पिछले जन्म की पूरी कहानी रानी को याद दिलाई। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम भी संतान सप्तमी का पूरी विधि पूर्वक व्रत करो, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का पूजन करो। भगवान की कृपा से तुम्हें बहुत सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और उसे दीर्घायु प्राप्त होगी। रानी ने
अपनी सहेली की बात मानी और महल में जाकर संतान सप्तमी का विधि पूर्वक व्रत किया। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा से रानी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रानी ने सभी सुखों को भोगा और आजीवन संतान सप्तमी का व्रत किया। हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, जैसे रानी को पहले कष्ट भोगने पड़े वैसे किसी को भी कष्ट ना भोगने पड़े, और जैसे बाद में उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वैसे सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, सबको संतान की प्राप्ति हो। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी संतान को दीर्घायु प्रदान करना। यह थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। अब इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया अंधी थी, बुढ़िया को कुछ भी दिखता नहीं था, लेकिन बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया की पूजा से कुछ खुश होकर भगवान गणेश जी उनके सामने आए और बोले, हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगना चाहती हो वह मांग लो। बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, मैं तो सिर्फ पूजा पाठ करना जानती हूँ, मांगना तो मैं जानती नहीं। गणेश जी बोले, कोई बात नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा, तुम अपने बेटे बहू से नाती रिश्तेदार सबसे पूछ कर मांग लेना। बुढ़िया बोली, ठीक है। अब गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया सीधा अपने बेटे के पास गई, जाकर सारी बात बताई और कहा, बता बेटा मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला, माँ धन मांग ले, धन इतना धन मांग ले कि तेरी सातों पीढ़ी बैठ कर खाएं। बोली, ठीक है बेटा, बात तो तेरी ठीक है। अब बुढ़िया अपनी बहू के पास गई, जाकर बोली, बता बहू क्या मांगू। बहू बोली, क्या करोगी धन का, असली धन तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए पोता मांग लो, आपका जन्म सुधर जाएगा। बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन की बहुत अच्छी सहेली थी। सहेली बोली, क्या करेगी धन का और क्या करेगी पोते का, अपनी आंखें मांग ले, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब बुढ़िया आकर सो गई, लेकिन नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि कल क्या मांगू क्या मांगू। अगला दिन हुआ, गणेश जी महाराज फिर से आ गए। गणेश जी महाराज बोले, मांग बुढ़िया, क्या मांगना है। बुढ़िया बोली, गणेश जी महाराज मांगना तो मैं जानू ना, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं और कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना दे दो कि मैं अपने बड़े से बड़े महल में सोने के पालने में अपने पोतों को अपनी आंखों से झूलते हुए देखूं। तो गणेश जी महाराज तो ठाके मार के हंसने लगे। बोले, हे बूढ़ी माई, मैं तो सोच रहा था कि तुम तो बहुत भोली हो, तुम तो बहुत चतुर निकली, तुमने तो एक ही वरदान में धन पोता आंखें सब कुछ मांग ली। हंसते हंसते गणेश जी तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। जो बुढ़िया ने मांगा वैसा ही हो गया। बहुत सारा धन, महल, पोता, आंखें सब कुछ बुढ़िया को मिल गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसे सबकी सुनना, जैसे बुढ़िया के घर को अन्न धन से भरा वैसे सबके अन्न धन से घर को भरना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यह थी गणेश जी महाराज की कहानी। इस तरह से हमारी संतान सप्तमी व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल लिए हैं वह हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और बाकी हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद फिर हम आरती कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको यह संतान सप्तमी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।